नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार अज्ञेय की संवेदनशील और विचारोत्तेजक कहानी वसंत। यह कहानी केवल ऋतु परिवर्तन की कथा नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर जागने वाली नई आशा, नए उत्साह और जीवन की ताजगी का भी प्रतीक है। अज्ञेय अपने सूक्ष्म संवेदनाओं और मनोवैज्ञानिक चित्रण के लिए जाने जाते हैं। वसंत में उन्होंने प्रकृति और मानवीय भावनाओं का ऐसा सुंदर मेल प्रस्तुत किया है जो पाठक को भीतर तक छू जाता है। तो आइए प्रकृति की मधुर छटा और मानवीय संवेदनाओं से भरी इस सुंदर कहानी वसंत का रसवादन करते हैं। मधुर कंठावली एक स्त्री जो गाती हुई प्रवेश करती है। उसका स्वर आज की सिनेमा आर्टिस्ट का सदा बंधा स्वर नहीं है, जो फ्री फैब सीमेंट की चौरस सिल्ली की तरह नया नपा खिंचा मगर बिल्कुल ठस होता है। यानी जो होता है उससे अधिक कुछ नहीं होता। सब कुछ सामने है और जो सामने नहीं है वह है ही नहीं, बल्कि सामने भी क्या है, एक ठप्पे की छाप। उसका स्वर बिल्लौर की तरह पारदर्शी है, जिसके भीतर रंगीन कहानियां दिखती हैं। आगे और पीछे की कहानियां, उजली और फीकी छायाएं, और सब पारदर्शी जैसे चंद्रकांत मणि के अंदर चांदनी दूधिया ओस से जम गई हो। पहला वसंत, जिसका स्वर एक हंसते युवक का स्वर है, जो जब बोलता है तो साथ साथ कई बांसुरियां बज उठती हैं, बड़े द्रुत लय से, मानो उनका पलातक संगीत पकड़ में तो आने का नहीं, उनके पीछे दौड़ना भी व्यर्थ है। हाँ, कोई अपनी भावनाएं भी उसके पास के साथ साथ छोड़ दे तो छोड़ दे। दूसरा वसंत, जैसे अनुभवी के दोहर ओढ़े भारी पैरों से चलने वाला, भारी गले से बोलने वाला अग्रजः, उसका धीमा गुरु स्वर मानो इस रात का एक मंत्र स्वर है और प्रत्येक शब्द को तोल तोल कर श्रोता की आत्मा में उसे बैठा देता हुआ सब बोलता है। स्त्री गाती है, फूल कांच नार के प्रतीक मेरे प्यार के, प्रार्थना सा अर्थ स्फुट, कांपती रहे कली, पत्तियों का संपुट, निवेदिता ज्यों अंजलि, आए फिर दिन मनोहार के, दुलार के, फूर कचनार के। तभी बांसुरी का तीखा स्वर द्रुत लय पर दौड़ता हुआ आता है और तुरंत ही खो जाता है। स्त्री, अरे कौन है? पहला वसंत, मैं वसंत हूँ। फिर बांसुरी का स्वर आता है। स्त्री कहती है, कौन वसंत? वसंत, पहला वसंत कहता है, यह भी बताना होगा, सुनो। फिर द्रुत लय पर बांसुरी जिसे प्रण ललक उठे, लेकिन सुनते सुनते उसका स्वर खो जाता है। पहला वसंत कहता है, सुना, अब पहचानती हो? स्त्री कहती है, पहला वसंत, मैं हूँ जो मलय समीर के हर झोंके में आकर तुम्हारी अलंकों को सहला जाता हूँ। सरसों के फूल में मेरा ही रंग खिलता है, आम्र मंजरी में मेरा ही आह्लाद उमड़ता है। मैं कोयले के स्वर से तुम्हें क्यों प्राणी मात्र को पुकारता हूँ कि देखो, अब समय बदल गया है। दिन भी अपनी निरंतर सिकुड़न छोड़कर सहसा पूर्वक बढ़ने लगा। जिस सूर्य के जीव मात्र और जब वनस्पतियां शक्ति पाती हैं, वह स्वयं इतने दिनों की निस्तेज क्रांति के बाद फिर दीप्त होने लगा है। केवल बाहर ही नहीं, तुम्हारे शरीर की शिरा शिरा में, तुम्हारे अंगों के इस पूरण में, तुम्हारे मन के उत्साह में मेरा स्वर बोलता है। फिर वही बांसुरी का स्वर मानो निहोरे करता है। वैसी ही पहले वसंत की आवाज मानो उसके मनोहार सुननी ही पड़ती है। उससे कोई बचकर निकल जाएगा तो कैसे? धीरे धीरे प्राणों को आविष्ट करता हुआ सब वह गाता है, सुनो सखी सुनो बंधु, प्यार ही में यौवन है, यौवन में प्यार है, जागो सखी वसंत आ गया। और स्त्री भी विवश साथ साथ गुनगुनाने लगती है, वसंत आ गया, अब डाल डाल पे आनंद छा गया। तब पीछे कहीं धीरे धीरे इस राज बंद बज उठता है, पहले बहुत धीरे, फिर क्रमशः स्पष्ट, मानो उसे अब अपनी बात पर विश्वास हो आया हो, इतना कि अब वह हर किसी को अपनी बात मनवा कर ही छोड़ेगा। स्त्री सहसा चौंक पड़ती है। स्त्री, कौन है? दूसरा वसंत कहता है, मैं वसंत। स्त्री कहती है, वसंत तुम? वसंत तो मेरे साथ गा रहा है, सुनो सखी सुनो बंधु। वसंत कहता है, हाँ ठीक तो है,
सुनो सखी, सुनो बंधु, वसंत जरूर आ गया। तुम पूछती हो कौन वसंत? क्या तुमने लक्ष्य नहीं किया कि सवेरा जल्दी होने लगा? तुम्हें काम जल्दी आरंभ करना पड़ता है। अरे तुमने नहीं देखा कि पिछली बरसात में वनस्पतियों ने जो हरी चादर ओढ़ ली थी, शरद में जिसमें शेफाली की बूटियां काढ़ी थी, जो जाड़ों में हरे रेशमी वसंत से बदलकर लाल और भूरा दुशाला बन गई थी, वही आज जीर्ण शीर्ण होकर तार तार होकर झर रही है। वह पतझड़ मैं हूँ, जो सनसनाती हुई ठंडी हवा वनस्पतियों के सब आवरण उड़ाए ले जा रही हूँ। वह मैं हूँ, सवेरे सवेरे झाड़ू की मार से उड़ी हुई धूल मैं हूँ, धूल का झक्कड़ मैं हूँ, सुबह की धुंध मैं हूँ, शाम की क्षितिज पर जमा हुआ धुआं हूँ। बाहर ही नहीं, मैं भीतर भी हताश हूँ कि एक वर्ष और गुजर गया। मैं आतंक हूँ, आने वाले ग्रीष्म की सनसनाती हुई लू के फुटकारों से उड़ती हुई गर्म रेत का स्त्री। ओह ओह, द्रुत लय पर बांसुरी और विलंबित पर इसराज बारी बारी से बजने लगते हैं। एक स्वर उभरता है और डूबता है, फिर दूसरा उभरता है और पहला डूब जाता है। ये स्वर हैं या कि भावों की धूप छांव की स्त्री के मुंह पर खेल कर रही हैं। पहला वसंत कहता है, मैं तुम्हारे जीवन का स्वप्न हूँ, मैं तुम्हारा भविष्य भविष्य की आशा हूँ। दूसरा वसंत कहता है, मैं भी तुम्हारे जीवन का स्वप्न हूँ, मैं तुम्हारा अतीत हूँ और अतीत का अनुभव हूँ। क्या आने वाले कल की आशा ही स्वप्न होती है? क्या जो आशा बीत गई है वे स्वप्न नहीं होती है? पहला वसंत कहता है, मैं वह हूँ जो तुम हो सकती थी। दूसरा वसंत कहता है, मैं वह हूँ जो तुम हो। पहला वसंत कहता है, मैं वह हूँ जो तुम हो सकती हो। दूसरा वसंत कहता है, थी भी और होगी भी, तो फिर आज क्यों नहीं हो? तिरस्कार पूर्वक सुनो सखी, सुनो बंधु, अगर बहरा होना ही सुनना है तो जरूर सुनो। फिर इस राज और बांसुरी, विलंबित और द्रुत, कौन पहचानने की कौन स्वर उभरता है और कौन डूबता है, क्योंकि फीकी धूप की हल्की छांव है और फीकी छांव ही नई चमक, और धीरे धीरे दोनों ही लीन हो जाते हैं, मानो अस्तित्व उस तल पर अब उतर आना होगा जिस पर वसंत पहला और दूसरा वसंत मूर्त होकर वाणी युक्त होकर सामने आते हैं। इस निचले स्तर पर तो वसंतों के संगीत में सुर नहीं, बर्तनों की खनखनाहट है। नए मंजते और खुलते हुए बर्तन, धोकर ताक में रखे हुए जाते हुए बर्तन, यह दूसरा ही दृश्य है। और स्त्री की बात मानो स्वागत भाषण है। स्त्री कहती है, मैं वह हूँ जो तू है, मैं वह हूँ जो तू हो सकती है, मैं वह हूँ जो तू थी, मैं वह हूँ जो तू होगी। लेकिन मैं क्या थी, क्या हूँ, क्या नहीं हूँ? शायद उसे नहीं सोचना चाहिए। क्यों क्यों नहीं तो इतने वर्षों से इसी एक प्रश्न का उत्तर देना क्यों टालती आई हूँ? क्या थी, फूल या मिट्टी? क्या होंगी, मिट्टी या फूल? एक बार सोचा था, लेकिन क्या सचमुच था? इतनी पुरानी बात लगती है कि संदेह होता है, लेकिन जल्दी करूं, पानी चला जाएगा। और ठीक उसी समय स्त्री का पति प्रवेश करता है। पति जैसा ही उसका स्वर है, साधारण, ना रूखा ना मीठा, जिसमें कुछ अपनापन भी है, कुछ उदासीनता भी है। लेकिन क्या अपनापन और क्या उदासीनता, प्यार के परिचय के ही दो पहलू नहीं है। पति कहता है, मालती। स्त्री कहती है, जी। पति कहता है, अगर मैं बाहर ही खड़ा रहता तो सोचता कि ना जाने कौन तुमसे बातें कर रहा है। यह क्या पता था कि आप जूठे बर्तनों से भी बातें कर सकती हैं। स्त्री कहती, नहीं। हाँ। पति कहता है, यानी इतनी तन्मय होकर बात कर रही थी कि तुम्हें मालूम ही नहीं? कौन था आखिर वह मनमोहक सुध बिसरावन? कौन आया था? स्त्री अनमनी से बोलती है, वसंत। स्त्री कहती है, यह तो मैं नहीं जानती। वह कहता था, मैं मलय समीर में रहता हूँ और कोयल के स्वर से पुकारता हूँ। कहता था, वह सरसों के फूल के रंग में है। नहीं, वह कहता था, मैं पतझड़ हूँ और धूल का धक्कड़ हूँ और निराशा हूँ। पति कहता है, मालती, मालूम होता है तुम बहुत थक गई हो। क्या करूँ? सोचता तो बहुत दिनों से कि कुछ छुट्टी लेकर घूम आए, लेकिन मौका ही नहीं बनता। न छुट्टी ही मिलती है, न कोई सहूलियत। स्त्री कहती है,
रहने भी दो, मुझे क्या करनी है छुट्टी। थकते तो मर्द हैं, स्त्री कभी नहीं थकती। काम और विश्राम यह मर्द की इजाद है। स्त्रियां विश्राम नहीं करती क्योंकि वे शायद काम नहीं करती, वे कुछ करती ही नहीं, वे शायद होती ही हैं। बालिका से किशोरी, कुमारी से पत्नी, बेटी से माँ, एक निस्संग आत्मा से परिग्रहित कुंबा, वे निरंतर कुछ न कुछ होती ही चलती हैं, क्योंकि वे हैं कुछ नहीं, वे केवल होते चलने का, बनने में नष्ट होते चलने का, कि कह लो नष्ट होते रहने में बनने का दूसरा नाम है। वे भविष्य हैं जो कि पीछे छूट गया, एक वह अतीत है जो आगे मुंह पाए खड़ा है। पति कहता है, मालती क्या तुम सुखी नहीं हो? लेकिन शायद मेरा यह पूछना भी अमान्य है। मैं तुम्हें कुछ दे तो नहीं सका, यह तो नहीं कहा, यह तो नहीं कि मैंने चाहा नहीं, लेकिन चाहना ही तो काफी नहीं है, सकना भी तो चाहिए। चलो कहीं घूम आए, या चलो सिनेमा चलें। स्त्री कहती है, ओह सिनेमा में मेरा दम घुटता है। पति कहता है, तो चलो कहीं बाग में चलें या बाहर खेतों की तरफ। आजकल नदी की कछार पर सरसों खूब फूल रही है, बीच बीच में कहीं अलसी के नीले फूल खिल गए हैं। वह कहता था, सरसों के फूल में मेरा ही रंग खिलता है, और आम के बौर में। पति कहता है, क्या गुनगुना रही हो मालती? तुम्हें याद है उस बार जब मैं? स्त्री कहती है, कब? पति कहता है, बनो मत, उस बार जब बौने के बाद तुम आई थी यहाँ पे और मैंने कहा था कि। स्त्री कहती है, मुझे कुछ याद नहीं। मैं तो सोचती हूँ ये याद भी मर्दों की इजाद है, उनके लिए भूलना इतना सत्य तो है। एक बालक, उनका बालक, उसका बालक, बालकों के स्वर का वर्णन हो भी सकता हो तो नहीं करना चाहिए। उसमें जो अकल्पित संभावनाएं मचलती हैं, उन्हें बांध देने का यत्न क्यों किया जाए? वह निकट आ रहा है और वे संभावनाएं मानो एक झलक सी दे जाती हैं। बालक कहता है, माँ माँ। पति कहता है, यह लो आ गया उद्यमी। अच्छा तो तुम जल्दी से उठो, मैं अभी अभी तैयार हो आता हूँ। हाँ। बालक कहता है, माँ माँ। स्त्री कहती है, क्या है बेटा? बालक कहता है, माँ सब लड़के कह रहे हैं कि आज वसंत है, आज पतंग उड़ाने का नियम है। स्त्री कहती है, नियम है, पतंग नहीं उड़ाया करते अच्छे लड़के। बालक कहता है, क्यों माँ? मुझे तो पतंग बहुत अच्छी लगती है। स्त्री कहती है, ना, उड़ जाने वाली चीजों को प्यार नहीं करना चाहिए, छोड़कर चली जाती है तो दुख होता है। बालक कहता है, यह उड़ थोड़ी ही जाएगी, मैं फिर उतार लूंगा, मेरे पास ही तो रहेगी। स्त्री कहती है, मैं पतंग होती तो उड़ जाती, दूर और दूर, फिर कभी वापस न आती। बालक कहता, हमें छोड़ जाती माँ। स्त्री कहती, तो क्या हुआ? तुम तो अपनी पतंग में मस्त रहते हो, तुम्हें ध्यान ही नहीं आता है। बालक कहता है, नहीं माँ, मुझे तो तुम बहुत अच्छी लगती हो, मुझे नहीं चाहिए पतंग वतंग, मैं तुम्हारे पास बैठूंगा। स्त्री कहती, अरे छोड़ मुझे, दंगा न कर, जा पिताजी के साथ जाकर बगीचा देख आ। बालक कहता है, वहाँ क्या है? स्त्री कहती है क्या? वहाँ सुंदर फूल हंसते हैं, वहाँ कोयल कूकती है, वही तो वसंत है। बालक कहता है, हमें नहीं चाहिए वहाँ का वसंत, हमारा वसंत तो तुम हो माँ। तुम हंसते क्यों नहीं? अरे तुम तो उदास हो गई। स्त्री कहती है, यह तो उन दोनों ने नहीं कहा था। वह कहता था, मैं आशा हूँ, वसंत मैं हूँ। वह कहता था, मैं अनुभव हूँ, वसंत मैं हूँ। मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि वसंत तुम हो। फूलों का खिलना भी और पतझड़ भी, समीर भी और धूल का झक्कड़ भी। बालक कहता, माँ किसने कहा था माँ? स्त्री कहती, किसी ने नहीं बेटा, मेरी चेतना ने कहा था। तू तो केवल पतंग का वसंत जानता है, मगर मुझ में बहुत से वसंत हैं, कुछ मीठे, कुछ फीके, कुछ हंसते, कुछ उदास। बालक कहता है, उन सब में सबसे अच्छा वसंत कौन सा है माँ? स्त्री कहती है, सबसे अच्छा वसंत तू है बेटा, तू हंसता रहे, फूल फल। और अब नेपथ्य में बांसुरी क्रमशः स्पष्ट होने लगती, मानो अब वह स्पष्ट हो जाएगी तो फिर मंद नहीं पड़ेगी, फिर बचती ही रहेगी। उसमें नया धीरज जो आ गया है। बालक कहता है, वाह, मैं कोई पौधा हूँ? स्त्री कहती है, हाँ, यह तू क्या जाने, तू मेरी सारी आशाओं का, सारे अनुभव का पौधा है, मेरे युगों युगों का वसंत है। बांसुरी बिल्कुल स्पष्ट बजने लगती है।
अपने आत्मविश्वास से वातावरण को गुंजाती हुई उसके प्राणों में अपने स्वर को बसा देती और बांसुरी के साथ गान के शब्द भी स्पष्ट होने लगते और बांसुरी के साथ गाने के शब्द भी स्पष्ट होने लगते कि शंकु की आरती सजा के बन गई वधु वनस्थली। डाल डाल रंग छा गया, जागो जागो, जाओ सखी, वसंत आ गया। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी एक प्यारी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।